एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नया महीना आने वाला है और नवंबर 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये हम आज की इस पिका कार्ड रीडिंग में देखेंगे गाइस। हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल नंबर 1 द हाइरोफेंट, पाइल नंबर 2 द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पाइल नंबर 3 एस ऑफ सोर्ड्स। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग या फिर 1, 2, 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग भी अपने लिए एक फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहां से सेलेक्ट करके आप अपनी नवंबर की इस पिका कार्ड रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि आने वाला ये नवंबर का महीना आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर डिवाइन दे रहे हैं आने वाले नवंबर महीने के लिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के इस पिका कार्ड रीडिंग को, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए नवंबर 2024 पिका कार्ड रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1। लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए कैसा रहने वाला है ये नवंबर 2024 का महीना। आपने अपने लिए गाइस सेलेक्ट किया है द हाइरोफेंट का कार्ड। ये बेसिकली यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये नवंबर के महीने में आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन के तरीके में लेकर आ जाओगे। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे लाइफ को डिसिप्लिन में रखा जाए, कैसे अपने डेली रूटीन को टाइम पर पूरा किया जाए, और अगर आप बहुत टाइम से पाइल नंबर 1 अपने फिटनेस के लिए सोच रहे हो, जिम रूटीन के लिए सोच रहे हो, डाइट के लिए सोच रहे हो, या अपनी लाइफ में अपने करियर को अचीव करने के लिए कोई पर्टिकुलर रूटीन या कोई स्टेप आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डेडिकेशन नहीं हो पा रहा था या फोकस नहीं हो पा रहा था, तो वो एनर्जी मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में अब रिलीज होने वाली। यानी अब नवंबर का महीना आपके लिए काफ़ी डिसिप्लिन वाला रहेगा, काफ़ी फिटनेस वाला रहेगा। आप यहाँ पर अब उन चीज़ों के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाओगे जो काफ़ी टाइम से डिसिप्लिन कम होने की वजह से या फिर फोकस कम होने की वजह से आप अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। उन चीज़ों के ऊपर फोकस काफ़ी अच्छा होता दिख रहा है और लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आप अचीव करोगे। और ये प्रोग्रेस अचीव करने के लिए आपको जिस डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जिस फोकस की ज़रूरत है और जिस तरह के कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है पाइल नंबर 1, वो आप नवंबर के महीने में अपने आसपास महसूस करोगे। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी आपकी यहाँ पर डेवलप हो रही है। अगर आप में से बहुत से लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, भगवान से बहुत कनेक्टेड है, उनकी बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत नाम जाप अगर आप कर रहे हैं, तो कोई आपको यहाँ पर कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस भी इस नवंबर के महीने में हो सकता है जहाँ पर आपको एहसास हो कि आप अकेले नहीं हो, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। चलिए अब यहाँ पे टैरो कार्ड से हम पहले चेक करते हैं कि कैसा रहने वाला है ये आने वाला नवंबर का महीना आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर डिसिप्लिन की है, प्रोग्रेस की है, स्पिरिचुअलिटी की है और यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डेडिकेशन की एनर्जी बेसिकली आपके लिए रहने वाली है। चलिए चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड से नवंबर 2024 के लिए पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 कैसा रहेगा नवंबर आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गुडनेस पाइल नंबर 1, अभी हम यहाँ पे डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे डेडिकेशन की बात कर रहे थे और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, जो कुल मिलाकर बेसिकली आप अपने आप को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करते हुए अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस रखने वाले हो। ये बहुत अच्छी बेसिकली एनर्जी अगर मैं कहूँ तो दिख रही है आपके लिए। यस, देखिए मजिशियन, कंटिन्यू एफर्ट्स यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करने वाले हो। कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन बेसिकली मुझे नहीं दिख रहा है जो नवंबर के महीने में आपको आपके टारगेट को पूरा करने से रोक पाए। देखिए अगेन द हाइरोफेंट एंड अगेन द हाइरोफेंट कार्ड इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन जो आप रखने वाले हो ना, और बिल्कुल फोकस के साथ अपने काम के ऊपर लगे रहने वाले हो और उसका आउटकम यहाँ पर होगा आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यानी दुनिया आपकी मुट्ठी में। अब देखिए यहाँ पे लड़की अपनी मेहनत से दुनिया को लेके यानी अपने जो सिचुएशन उसको लेकर काफ़ी खुश है। यानी आप भी अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो उसको लेकर काफ़ी खुश रहोगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। बेसिकली अगर मैं कहूँ यहाँ पर पाइल नंबर 1 एक ऐसा पर्सन जिसने दिल लगा के मेहनत की है, दिल लगा के काम किया है और अपनी सारी जो भी देखो डिस्ट्रैक्शन बेसिकली पाइल नंबर 1 सबकी लाइफ में आते हैं। डिस्ट्रैक्शन ये बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा किसी
सिचुएशन को लेकर टेंशन हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी ऊर्जा मैं बेसिकली देख पा रही हूँ जो बहुत डेडिकेटेड है, जिसको पता है वो अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपनी किस्मत के लिखे को बदल सकता है। उसको पूरा विश्वास है कि अगर हिम्मत से, मेहनत से अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पर ईश्वर की शक्तियाँ भी हमारा साथ देंगी। और ये चीज़ गीता में भी श्री कृष्ण ने कही है कि जो मनुष्य दिन रात अपनी मेहनत पे लगा रहता है बिना फल की चिंता किए, उसको फल देने का काम मेरा होता है। और यहाँ पर क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है तो आप यहाँ पर इस रहस्य को समझते हुए अपनी मेहनत में लगे रहोगे, डिस्ट्रैक्शन को यहाँ पर कवर अप करते हुए, और टोटल डिसिप्लिन बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये फिटनेस के लिए रहता है। बहुत से लोग अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर काफ़ी सीरियस हो सकते हो। स्टूडेंट्स अगर आप हो तो अपनी स्टडी को लेकर आप बहुत सीरियस हो सकते हो। अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो पाइल नंबर 1, तो अपने पैसों को लेकर आप काफ़ी यहाँ पर सीरियस हो सकते हो। कोई भी अनवांटेड एक्सपेंसेस जो आपको पता है कि करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस बेसिकली मुझे यहाँ पर एनर्जी पूरी आपकी दिख रही है। काफ़ी सीरियस एनर्जी अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपकी देख पा रही हूँ, जो पता है जिसको कि मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और मुझे किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या मैसेजेस रहने वाले हैं पाइल नंबर 1 के लिए। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग में इतनी ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी देखी है। बेसिकली ओवरऑल जो एनर्जी रहती है ना, डिस्ट्रैक्शन की रहती है, डाउट की रहती है, ओवर थिंकिंग की रहती है, सैडनेस की रहती है। फर्स्ट रीडिंग यहाँ पर मैं कर रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, जहाँ पर मैं डिसिप्लिन की एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पर मैं डेडिकेशन की एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पर मैं कंसिस्टेंसी की एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पर मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिसको पता है कि उसका लक्ष्य कहाँ है। अगर मैं कहूँ तो अर्जुन जैसी एकाग्रता मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इतना फोकस यहाँ पर एक पर्सन है। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है पाइल नंबर 1 आप में से जिन्होंने भी अपने लिए पाइल को सिलेक्ट किया है। मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऐसे लोग हैं जो अपने डेडिकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। आप बहुत अच्छे हैं पाइल नंबर 1। मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको एनर्जी सेंड कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आप अपने टारगेट को इस नवंबर के महीने में ही अचीव कर लो। वो डेडिकेशन जो आप चाहते हो, वो इमोशनल स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लो, क्योंकि बहुत प्यारे कार्ड्स यहाँ पर मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए आपके लिए है 8th हाउस मिस्ट्री, यानी कि हो सकता है कि पाइल नंबर 1 आप जब मेहनत कर रहे हो, आप जब डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगे हो, तो बहुत सारे लोग सोचें कि भाई ये बंदा तो मिस्टीरियस है, ये अपनी बातें किसी को नहीं बताता, ये बस अपने काम में लगा रहता है। बहुत से बच्चे होते हैं ना, कमरा बंद करके स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पर उनकी सक्सेस लोगों को आंसर देगी। एंड देखिए यहाँ पे क्या है, जेमिनी। आप यहाँ पर बस केवल अपने साथ आप कनेक्शन बहुत अच्छे से क्रिएट करोगे, और जहाँ पर आपको पता है कि मेरा, देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे क्या है, सैजिटेरियस, यानी आपका जो लक्ष्य है वो क्या है। आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे से यहाँ पर नॉलेज है कि बातें करने से या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को टाइम या एनर्जी देने से सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ मिलती है, और इस नवंबर के महीने में आप पूरी तरह फोकस उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर रखने वाले हो। लाइक चलिए ओरेकल कार्ड से हम यहाँ पर आपके लिए चेक करते हैं नवंबर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रहने वाली है, क्या रहने वाला है पाइल नंबर 1 के लिए। योर पाथ, अमेजिंग एंड क्रेजी रीडिंग है पाइल नंबर 1 आपके लिए। मैंने इतनी ज़्यादा डेडिकेशन आज तक किसी भी पाइल की रीडिंग में नहीं देखी जितनी डेडिकेशन मैं आपके लिए देख रही हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर भगवान भी बहुत प्राउड करते हैं आपके ऊपर। देखिए मैसेज यहाँ पर आपके लिए है, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर्स अ प्लान फॉर बियॉन्ड वॉट आई कैन सी थ्रो माई फियर्स एंड इल्यूज़न। यानी कि अगर कोई डर है आपके अंदर, कोई इल्यूज़न की सिचुएशन आपके मन में आती है, तो यहाँ पर आपको ईश्वर रास्ता दिखाएंगे और आपको उस रास्ते के ऊपर चलते जाना है। एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए डिवाइन सोर्स। वाओ, यहाँ पर अगर आपको कभी परेशानी लगे, अगर आपको लगे कि मुझे मेरा रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे हेल्प के लिए बोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो उसको भी आपको हेल्प के लिए बोलना है। और यहाँ पर ईश्वर से भी आपको बोलना है कि हे ईश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि एक आप ही हैं जो मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जाने में मेरी सहायता करेंगे। और समर्पण की ऊर्जा में यहाँ पर आपको रहना है, क्योंकि टैरो कार्ड से आपका एक्शन और डेडिकेशन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑरेकल कार्ड से
बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं देख पा रही हूँ आपके रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो यानी कि उसको लेकर आपको टेंशनाइज नहीं होना है। ईश्वर यहाँ पर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सिचुएशंस बेसिकली ईश्वर ऐसी क्रिएट करते जाएंगे, भगवान ऐसी बनाते जाएंगे कि आपको यहाँ पर रास्ते मिलते चले जाएंगे। एंड लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए ओवरऑल जो गाइडेंस है वो क्या रहने वाली है आउटकम को लेकर। पाइल नंबर 1, द आंसर यू नीड आर कमिंग। देखिए यहाँ पर आपको जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो भी आंसर आपको चाहिए कि मेरे सोर्सेस क्या हैं, मेरा रास्ता क्या है, मेरे लिए पर्टिकुलर कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, मेरा रास्ता क्या। अगर आप में से बहुत से लोग करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, अपने टारगेट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो ये नवंबर का महीना आपको आंसर देने के लिए आ रहा है। और वो सारे आंसर जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो ज़रूरी है आपके लिए, वो आपकी तरफ यहाँ पर डिवाइन सोर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं। उन आंसर्स को आपको रिसीव करना है। वो साइन के रूप में हो सकते हैं, वो किसी पर्सन की कोई सेंटेंस के रूप में आपको मिल सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसा इशारा हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी की दिशा को बदल देगा। तो यानी कि पाइल नंबर 1 बहुत ही प्यारी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी बेसिकली मैं कहूँगी, एक रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की एनर्जी मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए देख रही हूँ, जो कि नवंबर में यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए नवंबर 2024 की एनर्जी। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रहने वाला है ये नवंबर 2024 का महीना, क्या लेकर आ रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। और आपने अपने लिए जो कार्ड सेलेक्ट किया है दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी आपके लिए सबसे पहले तो मैं जो देख पा रही हूँ वो कहते हैं ना किस्मत का पहिया यहाँ पर घूमने वाला है। जैसे आप जानते हो पाइल नंबर 2 की दुनिया गोल है। आज जो हैप्पी है उसकी लाइफ में सैडनेस भी आएगी, जो सैड है उसकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी। एंड ये कंटिन्यू अप एंड डाउन का सर्कल हमारी लाइफ में चलता रहता है। और अब आप यहाँ पर इस बैलेंस को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बेसिकली अगर मैं कहूँ पाइल नंबर 2 आप अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि लाइफ है, कभी अच्छा कभी बुरा लगा रहेगा, और मुझे अपना फोकस, अपना डेडिकेशन सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पे रखना है, अपने एक्सप्रेशन पर रखना है। क्योंकि हमारे पास क्या सरकमस्टांसेस आ रहे हैं, क्या सिचुएशंस आ रही हैं, क्या हालात बन रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम उनको लेकर क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, दैट इज़ इन अवर कंट्रोल। यानी कि किसी ने हमसे बुरा बोला, वो उसकी चॉइस है कि उसने हमसे बुरा बोला, हमें हर्ट किया या हमारा मूड ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन अब उसका रिस्पॉन्स हम क्या देंगे ये हमारे कंट्रोल में होता है। हम या तो उसकी बात को दिल पे लगा के दुखी हो जाएंगे और अपने एक्शंस पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, और उसकी बात को माइंड में अगेन एंड अगेन रिपीट करके खुद को और दुख और तकलीफ देते रहेंगे। एक हमारे पास ये ऑप्शन होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है, अच्छा ठीक है इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, इसका मतलब ये इस फ्रीक्वेंसी में है, इस नेगेटिव और डाउन फ्रीक्वेंसी में है, ये इसकी चॉइस है, लेकिन मेरी चॉइस क्या है, मेरी चॉइस है हैप्पीनेस, मेरी चॉइस है खुश रहना, मेरी चॉइस है स्माइल रखना अपने फेस में, वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो रहा है लेकिन मुझे खुश रहना है। तो आप उस एनर्जी में जाने वाले हो कि जहाँ पर गम और खुशी में फ़र्क महसूस ना हो, जहाँ पर आप खुशी में भी खुश हो, गम में भी खुश हो, आपको ज़्यादा फ़र्क अब नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की योजना के हिसाब से हो रहा है, और वो जो करते हैं हमारे लिए बेस्ट एंड परफेक्ट रहता है। काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड एनर्जी दिख रही है। और अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने आप को पाइल नंबर 2 इस इमोशनल स्टेट में लेकर आओगे कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, मैं समर्पण की ऊर्जाओं में हूँ, क्योंकि ईश्वर कर रहे हैं, ऊपर वाला कर रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा ही है, तो आप देखोगे कि आपका जो समय है वो बदलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं कहूँ पाइल नंबर 2 जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिला आपके लिए वो होता है ना कि अपना टाइम आ गया। यस, तो नवंबर वो महीना आपके लिए हो सकता है पाइल नंबर 2 जहाँ पर आप बोल सकोगे भाई मेरा टाइम शुरू हो चुका है, अब ये मेरा समय है और ये ईश्वर ने मुझे दिया है, मुझे इस समय को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। यानी कि अब आप यहाँ पर लोगों को बता पाओगे कि आप कितने टैलेंटेड हो, और ये आप बताओगे नहीं, ये आपका काम और आपका टैलेंट बोलेगा उन लोगों को बताने के लिए। चलिए टैरो कार्ड से हम यहाँ पर देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है पाइल नंबर 2 के लिए नवंबर 2024 में। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, रेस्ट एंड रिपेयर का टाइम रहने वाला है आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मेहनत का कार्ड है, यानी बेसिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अब आप काफ़ी अच्छे से अपने काम को करोगे, हीलिंग के साथ बेसिकली आप यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करोगे। एंड द हर्मिट, वाओ, इंटरेस्टिंग।
द फूल, न्यू बिगनिंग एंड न्यू स्टार्ट। और ये न्यू स्टार्ट ऐसी नहीं कि बस मैंने शुरू कर दिया, ये न्यू स्टार्ट बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ऐसी है जहाँ पर आपको पता है कि यस शुरुआत हो रही है और पूरी तरह से खाली करके हो रही है। ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो यानी कि अगर आप पाइल नंबर 2 आप अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान थे, अपनी लाइफ में अपने रिसोर्सेज को लेकर अगर आप परेशान रहे हो, तो ये नवंबर का महीना आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है। यहाँ पर आपकी मेहनत का और आपके हार्डवर्क का रिजल्ट जो आपने अकेले में की है वो उसका आपको मिलने वाला है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो नवंबर की जो शुरुआत हो सकती है वो मेहनत के साथ हो सकती है, वो हार्डवर्क के साथ हो सकती है, वो उस मुस्कुराहट के साथ हो सकती है कि मुझे मेरा काम करना है, अकेले में मेहनत करते रहना है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी हीलिंग के लिए अपनी मेहनत आप शुरू कर रहे हो, अपनी सक्सेस के लिए आप मेहनत शुरू कर रहे हो इस नवंबर के महीने में। और ये मेहनत आपको वो खुशी देगी जहाँ पर आपको पता है कि मैं इस मेहनत को या इस काम को करते वक्त खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है मेहनत करते हुए, मुझे सुकून मिल रहा है मेरे काम को करते हुए, और ये सुकून आपको आपकी स्टेबिलिटी तक लेकर जाएगा। अगर मैं कहूँ तो महीने की शुरुआत में पैसों को लेकर थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ा बजट को लेकर आपको सोचना समझना पड़ सकता है, लेकिन नवंबर के एंड तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसा अगर है कि आप जो भी काम कर रहे हो तो, क्योंकि देखिए दिवाली रहेगी, स्टार्टिंग में तो हो जाता है थोड़ा ओवर एक्सपेंसेस अगर आपका यहाँ पर हो जाता है फेस्टिवल टाइम में या किसी भी चीज़ को लेकर, तो नवंबर के एंड तक उस चीज़ की पूरी भरपाई यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो बेसिकली बहुत से लोग अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए परेशान है, वो स्टेबिलिटी फाइनेंशियल हो सकती है, वो स्टेबिलिटी हेल्थ को लेकर हो सकती है कि मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहिए, मुझे एक हेल्दी कनेक्शन चाहिए। तो उन सब चीज़ों को लेकर अगर मैं कहूँ तो यस डेफिनेटली नवंबर के एंड तक आपको आपकी स्टेबिलिटी मिलेगी, और उस स्टेबिलिटी को लेकर स्टार्टिंग के आपको टाइम में थोड़ा हार्डवर्क रहेगा। ये बेसिकली अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग के 8 दिन थोड़े हैवी हो सकते हैं, या स्टार्टिंग के अगर मैं कहूँ तो हाफ जो नवंबर का महीना है वो थोड़ा मेहनत वाला रह सकता है, लेकिन ये मेहनत आपको निराश नहीं करेगी, आपको एक अच्छा और प्यारा सा रिजल्ट दे के जाने वाली है। चलिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं और क्या रहने वाला है फाइल नंबर 2 के लिए। शाइन, वाह, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जाहिर सी बात है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ तो शाइन तो आप करोगे। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो लोग यहाँ पर आपकी चमक से अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो ये देख रहे हैं कि अरे भैया ये बंदा कितना टैलेंटेड है, कितना स्मार्ट है, कितना हार्ड वर्किंग है, इसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर पावर है, इसीलिए इतना शाइन कर रहा है। एंड देखिए पाइसेस, देखिए पाइसेस की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो काफ़ी क्रिएटिव होती है, और यहाँ पे लियो के साथ यहाँ पे बेसिकली आया है, तो एक इमोशनल सेंसिटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं यहाँ पर आपके लिए फील कर पा रही हूँ। तो आप यहाँ पर इस नवंबर के महीने में अपनी स्किल्स को भी इन्हांस करोगे। अगर यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे डांस का मैसेज दिख रहा है, म्यूज़िक का मैसेज दिख रहा है, अगर बहुत से लोग अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर डांस अगर आप सीखने के लिए यहाँ पे सोच रहे हो, तो यस वो ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस आप सीख सकते हो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप सीख सकते हो, या शुरुआत आप उस चीज़ की करते हुए बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मुझे आप दिखाई दे रहे हो। और ये नवंबर का महीना स्टार्टिंग तो ऐसी एनर्जी के साथ हो सकता है कि मेहनत है, बहुत हार्डवर्क है, मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, और अकेले मेहनत कर रही हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो ईश्वर देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, थका देने वाली मेहनत, यानी कि थका देने वाली मेहनत, कि ऐसी वैसी मेहनत नहीं, ये आपको थका रही है, आप टायर्ड फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, अपनी मेहनत को यहाँ पर आप कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट हम ब्लेसिंग्स की एनर्जी देखते हैं, गाइडेंस की एनर्जी देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। फ्रीडम, ओह माय गुडनेस, ब्यूटीफुल यहाँ पर मैसेज है, आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू फायरी रिंग ऑफ डिसमेंट टू ब्लॉक द गुड रिलीज फॉर मी इट्स बॉर्न। यानी कि अब यहाँ पर आप यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी में आ रहे हो, और ये फ्रीडम कैसे मिल रही है, ये मेहनत की फ्रीडम है, ये आपके हार्डवर्क का रिजल्ट है, ये आपके गुड टाइम का रिजल्ट है कि आपको फ्रीडम मिल रही है, और आप इस फ्रीडम के लिए यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में भी हो। काफ़ी ग्रैटिट्यूड बेसिकली आपको यहाँ पर शो करना है इस नवंबर के महीने में है। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी फ्रीडम को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है कि यस अगर मैं अकेला हूँ
क्योंकि हर चीज़ के साथ फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। पाइल नंबर 2, अगर आप यहाँ पे फ्रीडम में हो, यानी कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको हर चीज़ें खुद ही देखनी है, खुद ही संभालनी है, खुद ही करनी है, क्योंकि राजा होता है उसको यहाँ पर सबको संभालना होता है, राजा को संभालने वाला कोई बेसिकली नहीं होता। और यहाँ पे लियो एनर्जी है, ये भी किंग को ही यहाँ पर इंडिकेट करती है। एंड ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आपको अपनी लाइफ में रहना है और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, जहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो और पॉजिटिव एनर्जी में हो। ये लास्ट में हम यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल स्पेशल गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, यानी अगर कोई पर्सनल इशू आपके माइंड में चल रहा है, किसी रिलेशनशिप को लेकर इशू चल रहा है, किसी टारगेट को लेकर अगर आप यहाँ पे परेशान चल रहे हो, तो उस टारगेट को यहाँ पर आप कंप्लीट भी कर पाओगे जो आपने खुद को दिया था। और कोई बात है जो मन में आपको परेशान कर रही है किसी कनेक्शन को लेकर, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आप रिजॉल्व कर पाओगे इस नवंबर 2024 के महीने में। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या है नवंबर 2024 की एनर्जी। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए अपकमिंग नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपने गाइस जो अपने लिए पाइल सेलेक्ट किया है वो है एस ऑफ सोर्ड्स एंड पाइल नंबर 3, यानी कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिलने वाली है इस नवंबर के महीने में अपनी लाइफ को लेकर। अगर आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हो, अगर आप यहाँ पे डाउट की एनर्जी में हो, किसी पार्टनरशिप को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी पर्सन को लेकर और अपनी लाइफ में करियर सिचुएशंस को लेकर भी, तो यहाँ पर आपको वो तलवार मिलने वाली है जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी। और ये यहाँ पर आपका विजडम होने वाला है पाइल नंबर 3। एंड पाइल नंबर 3, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सोर्स की यहाँ पर एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विजडम आपके पास ऑलरेडी है। आप काफ़ी विजडम वाले पर्सन हो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है। काफ़ी ज्ञान यहाँ पर है, काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पर जानते हो ऑलरेडी। लेकिन बस वो होता है ना कि हम कभी जब अपनी ज़िंदगी के मुश्किल समय पे होते हैं तो हमारी जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। लेकिन ये नवंबर का महीना आपकी लाइफ में आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ लेकर जाने वाला है। चलिए हम टैरो कार्ड से यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल एनर्जी नवंबर की क्या रहेगी पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 के लिए ओवरऑल एनर्जी पाइल नंबर 3। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स। अमेजिंग, यानी शुरुआत यहाँ पर बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पाइल नंबर 3 मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और ये शुरुआत थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन ये शुरुआत काफ़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर होगी, एक विजडम के साथ होगी कि आपको यहाँ पर चीज़ों का मतलब पता है कि क्या चीज़ें कैसी डायरेक्शन में जा रही है। ओह माय गुडनेस, पेज ऑफ कप्स, 3 पेज की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर है पाइल नंबर 3 के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली देखिए पाइल नंबर 3, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको अपने आप को एक लूप से बचाना है। यस, कोई लूप है, कोई पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। ये किसी कनेक्शन को लेकर हो सकता है, ये किसी हैबिट को लेकर हो सकता है। और नवंबर में बेसिकली अगर मैं कहूँ वो शुरुआत करने का आपको मौका मिल रहा है जहाँ पर आप अपने उस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो ये किसी पर्सन के साथ कोई नेगेटिव या कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। कोई आपकी ऐसी आदत हो सकती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको डाउट में लेकर जा रही है। तो वहाँ की एनर्जी अगर मैं कहूँ काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हो सकती है। बस आपको पूरा जो फोकस है वो अपनी प्रोग्रेस पर ही रखना है। आपको यहाँ पर अपने विजडम के ऊपर फोकस रखना है, उन नेगेटिव चीज़ों के ऊपर नहीं जो बार बार आपको लूप में लेकर जाते हैं और आपको एक सैड एनर्जी में लेकर जाते हैं। आपको यहाँ पे फुल एनर्जी अपने विजडम के ऊपर यहाँ पर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट करके रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कार्ड से देखते हैं क्या रहेगा पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, कैप्रिकॉर्न, नंबर 10 एंड नंबर 4 कैंसर। ओहो, दोनों ही कार्ड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके लिए ज़ोडिएक साइन के आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एनर्जी आपके लिए है सस्टेनेबिलिटी, नंबर 6th हाउस। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पर आप अपने विजडम से कनेक्ट होने वाले हो,
इस नवंबर के महीने में। आपकी वो विजडम जो कि आपको किसी भी नेगेटिव डिसीजन को लेने से रोकेगी। अगर आप अपनी किसी ऐसे सेल्फ में स्टक हो, पाइल नंबर 3, जहाँ पर आप पर्टिकुलर एक मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो, जहाँ पे आप पर्टिकुलर एक सिचुएशन में आकर अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, तो अब आपको वो इमोशनल आइडिया मिलने वाला है कि कैसे मैं एक छोटा सा कदम लेके अपने आप को इस नेगेटिव लूप से बाहर निकाल सकता हूँ या बाहर निकाल सकती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, एक बुक है, एग्जाम्पल के लिए कोई मूवी है या कोई बुक है, आपको पता है कि उसका एंड यही होना है, आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, उस बुक को पढ़ चुके हो, उस मूवी को देख चुके हो, आप अच्छे से जानते हो कि उसका एंड यही होना है। इसलिए बार बार किसी को चांस देना, बार बार किसी को मौका देना और बार बार उस मूवी को देखना, ऐसा करने से उसका एंड चेंज नहीं होने वाला। ये विजडम यहाँ पर अब आपको मिलने वाला है। एंड नाउ यू आर सेलेक्टिंग योर क्लैरिटी, योर इमोशनल पीस। ऐसा बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पाइल नंबर 3 यहाँ पर आप उस चीज़ को लेकर करने वाले हो। एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन अगर मैं कहूँ तो अब आपके उस एक पहले कदम की तरफ आप लेने वाले हो, जो पहला कदम आपको आपकी क्लैरिटी की तरफ लेकर जाने वाला है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 3 आपके लिए। चलिए हम यहाँ पे ऑरेकल कार्ड से भी गाइडेंस आपके लिए चेक करते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए ऑरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे सेक्रीफाइस। देखिए मैसेज यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग आपके लिए आया है। समटाइम्स सरेंडर इज़ पेनफुल। यस, कभी कभी समर्पण करना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए कष्ट वाला हो जाता है कि मैं कैसे छोड़ दूँ इस इंसान को, मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, या मैं कैसे छोड़ दूँ इस हैबिट को, ये या इस पर्टिकुलर चीज़ को, ये मुझे कहीं ना कहीं सुकून देती है। तो देखिए मैसेज क्या है आपके लिए। समटाइम्स सरेंडर इज़ पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे दैट ऑल नीड टू गो। यानी जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जानी ज़रूरी हैं, भगवान हर उस चीज़ को हमारी लाइफ से जाने दे रहे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है हमारी लाइफ से जाना। इल्यूजन्स, ऑब्जेक्शंस, एडिक्शन एंड इट्स अ सेक्रीफाइस टू लव। अब देखिए यहाँ पे जो ये 3 वर्ड्स हैं, इल्यूजन्स, ऑब्जेक्शन एंड एडिक्शन, ये तीनों ही हमें एक नेगेटिव लूप में लेकर जाते हैं और हम यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। और स्नेकी भी हो जाते हैं क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की भी यहाँ पर उठ जाए। और आपको यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अगर तुम्हारी ज़िंदगी से कोई भी नेगेटिव चीज़ जा रही है तो वो इसलिए जा रही है क्योंकि वो चीज़ आपको पॉजिटिव एनर्जी में सर्व नहीं करती, वो आपको एक स्टक एनर्जी में लेकर जाती है और वही चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी जो ज़रूरी। देखिए डिल्यूजन का कार्ड है आपके लिए। इंटेंशन विदाउट सिलेंडर कैन बी अ फास्ट पार्ट टू डिल्यूजन। यानी कि आप यहाँ पर ये देखिए, सबसे ज़रूरी जो यहाँ पर है कि आपका समर्पण किसकी तरफ है। आपका समर्पण ईश्वर की तरफ है कि आपका समर्पण किसी ऐसे इंसान की तरफ है जो आपका समर्पण डिज़र्व नहीं करता। ऐसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी नेगेटिव इंसान का साथ दें तो कहीं ना कहीं उसका जो अगर उसको उसका कर्म मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, क्योंकि हमने उसको उसकी नेगेटिविटी में सपोर्ट किया। अगर हम उसी जगह ईश्वर की तरफ अपना समर्पण रखते हैं तो ईश्वर क्योंकि सर्वशक्तिशाली है और वो पॉजिटिविटी के हाईएस्ट सोर्स हैं इस धरती पर, ठीक है। तो अगर हम उनके ऊपर अपना समर्पण रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो चीज़ हमको अपनी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती है। तो आपको जो समर्पण एनर्जी में रहना है वो ईश्वर के प्रति रखना है और ये भरोसा रखना है कि ईश्वर अगर कुछ कर रहे हैं तो वो समर्पण है मेरा उनके लिए, क्योंकि वो मेरे लिए सही कर रहे हैं, सेक्रीफाइस की, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है। और ये सेक्रीफाइस किस चीज़ का है? एडिक्शन का, ऑब्जेक्शन का और इल्यूजन्स का। चलिए लास्ट हम यहाँ पर मैसेज देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए इस नवंबर के महीने में। यू आर गुड इनफ। ओह माई गुडनेस, पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज अगर मैं कहूँ तो मैं देख पा रही हूँ। मैं एक और कार्ड यहाँ पर आपके लिए लूँगी। आपके लिए यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं यू आर गुड इनफ। आपको यहाँ पर किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है और आपको यहाँ पर अपने सपनों पे भरोसा करना है। आपने बहुत सपने देख रखे हैं पाइल नंबर 3। ये सपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हो सकते हैं, सक्सेस के हो सकते हैं, अबंडेंस के हो सकते हैं, खुशियों के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने उन सपनों के ऊपर भरोसा रखना है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज की एनर्जी है, एज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो आपसे ये कह रहे हैं कि पहला कदम यहाँ पर आपको लेना है अपने सपनों की तरफ और इस समर्पण के साथ लेना है कि मैं ईश्वर आपको समर्पण करते हुए अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रही हूँ और आपको ही मुझे वो सारे सोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, आपको ही मुझे वो सारी खुशियाँ प्रोवाइड करनी है जिससे मैं अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाऊँ और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर पाइल नंबर 3 और पूरी कोशिश करनी है अपने आप को गुड इनफ समझने की, बिकॉज येस डेफिनेटली पाइल नंबर 3 यू आर गुड इनफ,
यू डोंट नीड टू एनीवन। आप अपने आप में कंप्लीट पर्सनैलिटी हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप खुद को कंप्लीट करते हो और अपने सपनों पे आपको भरोसा रखना है। अगर आपका सपना ट्रैवल करने का है, अगर आपका सपना अमीर बनने का है, अगर आपका सपना यहाँ पर एक ब्यूटीफुल फिटनेस पर्सनालिटी को अचीव करना है, तो यस डेफिनेटली आप वो कर पाओगे। और देखिए मैं कार्ड थोड़ा पास से आपको दिखा रही हूँ, आई होप आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे हो। तो आपको यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जब भी आपको लगे ना कि आई एम नॉट गुड इनफ या सब अच्छा नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, तो आपको ये कार्ड की फ़ोटो देख लेनी है कि येस यू आर गुड इनफ एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। येस डेफिनेटली सपने यहाँ पर होते ही पूरे होने के लिए हैं, बिल्कुल पूरे होने के लिए होते हैं और आपको इस बात के ऊपर विश्वास रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये प्रोसेस चलता है तो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन यहाँ पर हमें लगती है, काफ़ी दुख हमें लगता है, तो आपको एक बात का बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है कि वही चीज़ हमारी ज़िंदगी से भगवान हटा रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे माता पिता हमारे हाथ से चाकू ले लेते हैं जब मुझसे खेल रहे होते हैं बचपन में, क्योंकि भगवान को पता है कि वो चाकू यानी वो चीज़ हमें नुकसान पहुँचा सकती है। जैसे माता पिता को पता होता है कि वो चाकू हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो हमसे ले लेंगे, भले ही हम कितना रोएं, कितना ही परेशान क्यों ना हो जाएं, लेकिन माँ बाप वो चाकू हमारे हाथ में नहीं देंगे। ऐसे ही भगवान को पता है कि ये चीज़ या ये सिचुएशन या ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, आप कितना ही सैड क्यों ना हो, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यू आर गुड इनफ और शुरुआत कीजिए अपने सपनों की तरफ और खुश रहिए। ये नवंबर का महीना आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाने वाला है, जहाँ पर आप पहला कदम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर लेने वाले हो। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग नवंबर महीने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।